आली एक तजस्सुस पसंद और ख्वाब देखने वाला बच्चा अपने कमरे में खेलते खेलते अचानक एक बोहरा सुनहरी जूता देखता है। जूते पर नीले और सब्ज रंग के सितारे जगमगा रहे हैं और वो किसी जादुई शय की तरह लग रहा है। अली हैरत से पूछता है, ये जूता किसका है और इतना चमक क्यों रहा है? अली तजस्सुस में मुबतला होकर वो जूता अपने पाँव में पहनता है। जैसे ही जूता पहनता है कमरे की फजा बदल जाती है, दीवारें घूमने लगती हैं और कमरे में जादुई रोशनी फैल जाती है। अचानक अली को महसूस होता है जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। अली की आंखें हैरत से खुल जाती हैं जब वो खुद को एक कहानी की दुनिया में पाता है, जहां एक दिव्येकल ड्रैगन उड़ता हुआ उसके करीब आता है। मैदान में रंग बिरंगे फूल और जादुई दरख्त हैं, जिनकी शाखों पर नन्ही परियां चमक रही हैं। अली डरते डरते पीछे हटता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये ड्रैगन तो बहुत बड़ा है। ड्रैगन जमीन पर उतरता है और अपनी गहरी आवाज में अली से मुखातब होता है। ड्रैगन जादुई कहानी का मुहाफिज। कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? अली कांपते हुए जवाब देता है, मैं बस जूता पहन रहा था और अचानक यहाँ आ गया। ड्रैगन थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुराने लगता है। तीन नन्ही परियां अली के पास आती हैं और उसके अर्ध गर्द जादुई रोशनी फैला देती हैं। एक परी कहती है, परी जूते की असल वार्त। ये जूता परियों का है और जो भी उसे पहनता है वो किसी भी कहानी में जा सकता है। फिक्र ना करो, हम तुम्हें वापस ले चलेंगे। अली खुशी और हैरत के मिले जले जज्बात से उन्हें देखता है। परियां जूते पर जादू पड़ती है और अली को वापस उसके कमरे में भेज देती है। अली फिर से अपने कमरे में आंखें खोलता है। जूता अब भी उसके कदमों में रखा है, लेकिन अब वो जानता है कि उसमें जादू है। अली मुस्कुराता है और कहता है, कितनी दिलचस्प कहानी थी। मुझे अब एहतियात से जूता पहनना होगा। आरव और मायरा, दो जिज्ञासु बच्चे, एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके हाथों में परी कथाओं की किताब है। अचानक किताब से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और हवा में तैरती हुई एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। जादुई कलम गुम हो गया है। उसे शरारती परी जिन्ना चुरा ले गई है। हमें वो जादुई कलम वापस लाना ही होगा, वरना सारी कल्पनाएं सच होना बंद हो जाएंगी। लेकिन हमें कहाँ जाना? कहानी कहती है, शब्दों की वादी में। दोनों बच्चे अपनी किताब के पन्नों पर उंगली फेरते हैं और अचानक उनके सामने एक चकमकदार द्वार खुल जाता है, जिसमें शब्दों की नदियां बह रही हैं और हवा में अक्षर तैर रहे हैं। आरव और मायरा कदम रखते ही महसूस करते हैं कि हर बोला गया शब्द यहाँ आकार ले सकता है। एक चमकीला अक्षर उनका रास्ता रोकता है, अक्षर रक्षक। यहाँ से आगे वही जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। एक शब्द बोलो जो तुम्हारे सफर को आसान बना दे। हम विश्वास लाए हैं, मायरा कहती है। अक्षर रक्षक मुस्कुराता है और रास्ता खुल जाता है। जिन्ना बैठी है, हाथ में जादुई कलम घुमाती हुई। अब यह कलम मेरा है, जो चाहूंगी लिखूंगी, दुनिया मेरी बन जाएगी। उसकी आवाज गूंजती है। जिन्ना, ये कलम सबकी कल्पनाओं के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। अगर तुम दोनों मुझे हरा सको तो ले जाओ। एक कहानी सुनाओ जो मुझे हंसा दे या रुला दे। आरव और
मायरा मिलकर अपनी दोस्ती और साहस की कहानी सुनाते हैं, जिसमें शब्दों की शक्ति से बुराई को हराया जाता है। जिन्ना की आंखों में आंसू है, वह मुस्कुराती है और कलम लौटा देती है। शब्दों की असली ताकत मिलकर सपने देखना और बांटना है। कलम वापस मिलते ही वादी में रंग और जीवन लौट आता है। बच्चे किताब के पन्नों में लौट जाते हैं, पर अब उनके पास अपनी खुद की जादुई कहानी है। आरव और मायरा की आंखों में चमक है। किताब के पन्नों पर अब उनकी खुद की यात्रा दर्ज है। अब हमें पता है, कल्पना की उड़ान कभी खत्म नहीं होती। वे मुस्कुराते हैं और पेड़ के नीचे फिर से नए सपने बुनने लगते हैं। अली नाम का एक जस्तजू पसंद लड़का आज बहुत खुश है। उसके हाथ में कुछ खास है, एक जादुई छतरी। अली छतरी को गौर से देखता है और उसके कपड़े पर सुनहरी सितारे और नीले बादल बने हुए हैं। अचानक उसके दोस्त आकर पूछते हैं, अली, ये छतरी कहाँ से आई? मैं कल रात ख्वाब में बादलों के शहर गया था। अली संजीदगी से कहता है, वहाँ परियों ने मुझे ये छतरी दी, मगर उन्होंने कहा कि ये छतरी खो गई थी और उसे वापस लाना बहुत जरूरी था। बच्चे हीरत से देखते हैं और एक दूसरे को सरगोशी करते हैं। हसन, अली का सबसे प्यारा दोस्त, उसके साथ खड़ा है। क्या यह वाकई और सच है? आओ देखते हैं। अली जवाब देता है। जैसे ही वह छतरी के नीचे खड़े होते हैं, कुआं का नरम झोंका आता है और दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। अली और हसन हैरान रह जाते हैं। परियों का शहर सामने है, जहाँ सब कुछ रोशनी में नहाया हुआ है। एक खूबसूरत परी उनके करीब आती है। उसके परों से रोशनी की किरणें फोड़ रही है। परी जहरा उनसे कहती है, अली, तुमने हमारी छतरी वापस लाकर बड़ा कारनामा किया है। इसके बदले हम तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका देते हैं। हमने बादलों के शहर की सैर की। हसन खुशी से चीखता है। अली सबको बताता है कि जादुई छतरी अब गांव के सब बच्चों के लिए है, ताकि हर कोई ख्वाब देख सके और चाहे तो कभी भी बादलों के शहर जा सके। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और छतरी उम्मीद की अलामत बन जाती है। अली के दिल में अब ये यकीन जाग चुका है कि ऐमान, दोस्ती और जरात से कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। जादुई छतरी अब उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक यादगार सबक है कि अगर दिल में यकीन हो तो बादलों के शहर तक भी पहुंचा जा सकता है। ज़ीद एक नौउम्र बच्चा है जो तजस्सुस से भरी आंखों के साथ जंगल के बीचों बीच खड़ा है। उसके हाथ में एक खाली थैला है और दिल में उम्मीद कि आज उसे कुछ खास मिलेगा। धुंधली रोशनी में एक पुराना सुनहरी रंग का ताला लगा हुआ संदूक दिखाई देता है। ज़ीद आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है और संदूक के पास झुककर ताला खोलने की कोशिश करता है। अचानक एक नरम सी आवाज आती है, परी महक, जो इस जंगल की नगहबान है, सामने आती है। यह संदूक आसानी से नहीं खुलता। तुम्हें अपनी नेकी और सच्चाई से उसे खोलना होगा। ज़ीद अपने दिल की बातें सोचता है। अपने सच्चे जज्बे से संदूक को छूता है तो ताला खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक हैरत अंगेज किताब रखी है, जिसके औराक पर रंग बिरंगी रोशनी नाच रही है। क्या ये वाकई जादुई किताब है? परी महक मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। ज़ीद किताब को खोलकर पहला लफ्ज पढ़ता है, खुशी। पूरन ही जंगल में कहकहे गूंजने लगते हैं, फूल खुल उठते हैं और परिंदे रक्स करने लगते हैं। याद रखो, जो कुछ तुम पढ़ोगे वही हकीकत बन जाएगा। एहतियात से इस्तेमाल करना। ज़ीद एक लम्हे के लिए पलटकर जंगल को देखता है। उसके दिल में शकरगुजारी और जिम्मेदारी का एहसास है। मैं उस किताब को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा, वादा करता हूँ। परी महक की हंसी हुआ में बखर जाती है। ज़ीद किताब को सीने से लगाकर अंदर दाखिल होता है। अब उसकी जिंदगी में हैरतों और नेकियों का एक नया बाब खुल चुका है और अल्फाज के जंगल की कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई है। आली एक छोटा सा बच्चा है जो जंगल के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा है।
इसकी आंखों में तजस्सुस और मासूमियत की चमक है। अचानक उसे हुआ, मैं किसी बड़ा असरार धन की सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई भूला हुआ गीत कहीं दूर से सदा दे रहा हो। ये आवाज कैसी है? यूं लगता है जैसे कोई परी रो रही हो। परी लैला एक भोलकड़ परी है जो एक बड़े जामुनी फूल के साए में बैठी अपने परों को सहला रही है। उसके चेहरे पर उदासी है और आंखों में फूला हुआ गीत पलकों से टपक रहा है। अली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और पूछता है, तुम क्यों उदास हो खूबसूरत परी? जादुई गेंद उसे भूल गई। गेंद सुनने वालों को खुशी देता था। अब सब कुछ सोना सोना है। अली अपनी बांसुरी हाथ में लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं धनों की दुनिया में जाकर तुम्हारा गेट ढूंढ लाऊंगा। परी लैला की आंखों में उम्मीद की किरण झलकने लगती है। वो अपने जादुई परों को फैलाकर अली के गर्द रोशनी का हाला बनाती है। बांसुरी की धुन के साथ जंगल में रंग बखर जाते हैं और अली जादुई दरवाजे से गुजरकर धनों की दुनिया में दाखिल हो जाता है। अली एक पल पर खड़ा है। नीचे शफाफ झील में मौसीकी की लहरें गूंज रही हैं। अचानक एक ब्रासरार हार्प नमूदार होती है। उसके तारों से अधूरा गीत निकलने की कोशिश करता है। यही वो गेट है, लेकिन आधा है। मुझे बाकी सिर भी तलाश करने होंगे। अली खुशी से बांसुरी पर वो गीत बजाता है तो पूरी जादुई दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है। धनों के परों पर सवार वो वापस जंगल की तरफ लौटता है, जहां परी लैला बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। अली ने बांसुरी पर परी का गमशदा गीत बजाया तो परी लैला के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। इसके परों में फिर से नीला जादू दौड़ गया और पूरा जंगल जादुई रोशनी से जगमगा उठा। अली, तुमने मेरा गीत याद दिला दिया। आज से तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। ज़ीरा और जादू अपने घर के बाहर खड़े होकर दुनिया के बदलते मंजर को हैरत से देख रहे हैं। हुआ में उदासी की एक लहर है, जैसे सब कुछ ठहर गया। जादू, ये सब कुछ इतना बेरंग क्यों हो गया है? कल तो सब कुछ खूबसूरत था। जादू नक्शा को गौर से देखता है। इसके चेहरे पर तजस्सुस और उम्मीद की झलक है। वो ज़ीरा को नक्शा दिखाता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो उस सफर पर जरूर निकलेंगे। ज़ीरा, अगर हम रंगों की वादी ढूंढ लें तो शायद दुनिया के रंग वापस आ जाएं। रास्ते में जमीन पर पड़ी एक उदास तितली उनकी तोजा खींचती है, जो कहती है, उदास तितली, रहना। अगर तुम रंगों के पीछे हो तो तुम्हें हिम्मत और दोस्ती का सहारा लेना है। आगे रास्ता मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। कलह के दरवाजे पर एक साए की शक्ल में बेरंग शैतान खड़ा है। इसकी आंखों में सरदपन है और आवाज गूंजती है। यहाँ दाखिल होना आसान नहीं, रंग मेरी कैद में है। ज़ीरा अपनी चमकदार चोरी को रोशनी के लिए इस्तेमाल करती है और जादू अपनी जहानत से जाल को खोलने की तरकीब निकालता है। दोनों मिलकर परियों को आज़ाद कराते हैं, जबकि बेरंग शैतान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हम सबको आजाद करेंगे, चाहे हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। रंगीन परियों की मलका बच्चों का शुक्रिया अदा करती हैं। तुम्हारे हौसले और दोस्ती से दुनिया में फिर से रंग आ गए। हमेशा याद रखो कि रंग दिलों से फैलते हैं। ज़ीरा और जादू खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं और पूरी दुनिया फिर से खुशियों में नहा जाती है। हर रात आसमान पर सितारे जगमगाते थे, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। आसमान का सबसे रोशन सितारा नूरा अचानक गायब हो गया था। सितारों की परियां हैरान और उदास हो गई थी। उनके बगैर आसमान वीरान सा महसूस हो रहा था।
तने एक बहादुर और हमदर्द बच्ची है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। वो रात को आसमान की तरफ देखती है और सोचती है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। या क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अगर मैं सितारों की परियों की मदद करूँ तो कितना अच्छा। इसके दिल में उम्मीद की करन जागती है। सना हैरान होकर कश्ती में बैठ जाती है। कश्ती आसमान की तरफ उड़ती है और वो सितारों के समंदर में पहुंच जाती है। चारों तरफ नीले, सुनहरे और सफेद रंग के सितारे तैर रहे हैं और किश्ती के नीचे चमकता रास्ता बनता जा रहा है। क्या ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए खुला है? शायद मेरी हिम्मत और ईमानदारी की वजह से। तन्हाई का देव बहुत बड़ा मगर नरम दिल देव है जो खुद को हमेशा तन्हा महसूस करता है। थिन्ना आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तैना मुस्कुराकर जवाब देती है। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने नूरा को इसलिए रखा है कि तुम्हें तनाई महसूस होती है। सैनादियों को दोस्ती का तहफा देती है और कहती है, दोस्त बनाना मुश्किल नहीं, बस दिल साफ होना चाहिए। नूरा सबकी खुशी है लेकिन तुम्हारी तन्हाई भी अहम है। तन्हाई का देवों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुश होकर सितारा वापस दे देता है और कहता है, थना, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। सितारे दोबारा चमकने लगते हैं और परियां खुशी से रक्स करती हैं। नूरा एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करती है और सना दिल ही दिल में ये ख्वाहिश करती है कि हर कोई सच्चा दोस्त पा सके। आसमान पर एकदम से रंग बिखर जाते हैं और चमकता रास्ता आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। अब मालूम होता है कि हिम्मत, ईमानदारी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। पहले कभी ये वादी कहकहों और हंसियों से गूंजती रहती थी, लेकिन आज सब कुछ सुनसान था। परियों की शफाफ रूह वाली तस्वीरें जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, अब उनके चेहरे उदास और आंखें नम थी। परियों के दरमियान हसन और हना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनके दिलों में एक सवाल, आखिर सब की हंसी कहाँ गई? एक सियाह बादल वादी पर छा गया और इसके दरमियान से गम का अफीक नमूदार हुआ। इसके हाथों में एक जादुई पीली थी जिसमें वो कहके और हंसियों को कैद कर रहा था। अब इस दुनिया में कोई नहीं हंसेगा, सब उदास रहेंगे। हसन ने बुलबुलों के दरमियान एक छोटी सी परी देखी जिसकी हंसी से कभी फूल खिलते थे। उन्होंने बड़ी परी पर नज़र डाली जिसकी हंसी से बारिश बरसती थी। दोनों बच्चों ने अज़म किया कि वो उन सब की हंसी वापस लाएंगे। एक बड़ी पथरीली दरवाजे पर लिखा था, हंसी को आज़ाद करने के लिए 3 मज़ाहिया इम्तिहान पास करो। सबसे पहले हसन ने बंदर की नकल तारी, इसकी शरारत पर सबको हंसी आई। फिर उन्होंने उल्टी नज़म सुनाई जिस पर पजामा मियाँ कहके गूंजने लगे। आखिरी चैलेंज दोनों ने मिलकर एक मौसीक़ा ख़ेज़ रक़्स किया, यहाँ तक कि परियों के बलबले हिलने लगे। अचानक सब बलबले एक साथ फट गए और परियों की हंसी आज़ाद हो गई। छोटी परी की हंसी से फिर फूल खुल गए। बड़ी परी की हंसी से बारिश बरसने लगी और रंगीन कौस-क़ज़ा आसमान पर छा गई। गम के अफरीद की ताकत कमज़ोर पड़ गई और वो बादलों में छुप गया।
हसन और हन्ना ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। हम सबकी हंसी वापस ले आए। परियों ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और वादी में एक बार फिर हंसी का खजाना छा गया। अब हर कोई जानता था कि सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है और हंसी कभी कैद नहीं रखी जा सकती। परी जहरा सब्ज पत्ते के झूले पर देखती परेशान नजर आ रही थी। उसके करीब परियों सबकी आंखों में तशवीश और फिक्र की झलक और परी जहरा ने और ताकत दोनों कमजोर कर सब परी मार से दूसरे की तरफ जवाब परी जहरा और परी नाज ने जिंदगी की तलाशी वह हर फूल और हर कोने में जाने किसी शरारती बिल्ली या चमगादड़ ने चरा ली हो। नाज ने अंदाजा लगाया। परी जहरा को एक मध्यम सी झनकार सुनाई दी। इसने करीब जाकर देखा तो दरख्त के सुराख से नीला नूर बाहर आ रहा था। यह जादुई घंटी की रोशनी हो सकती है। चमगादड़ शाबू ने घंटी पकड़ रखी थी। शाबू, ये हमारी घंटी है, हमें वापस कर दो। शाबू ने कहकहा लगाया और कहा, अगर तुम हिम्मत हो तो अपनी घंटी खुद ले जाओ। परियों ने अपनी जादुई ताकतें मिलाकर एक खूबसूरत रोशनी का गोला बनाया जिससे शाबू डर कर पीछे हट गया। परी जहरा ने घंटी वापस लाकर सबकी उम्मीदें वापस लौटा दें। अब हमारी मौसीकी फिर से सरसब्ज जंगल में गूंजेगी। सब परियों ने जोर जोर से तालियां बजाएं और गीत गाए। जादुई घंटी की आवाज पूरे जंगल को एक नई जिंदगी दे गई। अमन और तृषा गर्मी की छुट्टियों के दौरान समुद्र तट पर खेलने आए थे। अचानक उन्होंने देखा कि पानी का रंग फीका पड़ गया है और हवा में एक अजीब सी उदासी छा गई है। दूर समुद्र की लहरों में एक सुनहरी चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे बुझती जा रही थी। अमन देखो, समुद्र में कुछ गड़बड़ है नए। तृषा ने चिंता से कहा। पानी की परी अपनी चमक खोती सी दिख रही थी। उसके हाथों में जादुई मोती का खाली खोल था। बच्चों, मेरा जादुई मोती खो गया है, वही समुद्र को शुद्ध रखता था। परी ने धीमे स्वर में कहा। उसके आसपास मछलियां भी सुस्त नजर आ रही थी। अमन ने तृषा की ओर देखा और दोनों ने साहसिक निर्णय लिया। हम आपका मोती ढूंढकर लाएंगे परी जी। अमन बोला। परी ने अपनी छड़ी से दोनों बच्चों को सांस लेने की शक्ति दी और समुद्र के रहस्यमय रास्ते पर भेजा। हर ओर रंग बिरंगी मछलियां और चमकदार पौधे लहरा रहे थे। तृषा ने देखा कि एक बड़ी नीली मछली के पेट में हल्की सी चमक है। अमन, शायद मोती इसी के पास है। उसने फुसफुसाया। दोनों धीरे धीरे मछली के पास पहुंचे और उसे बहलाने के लिए कुछ समुद्री शैवाल दिखाए। मछली ने शैवाल का स्वाद चखा और उछल पड़ी, जिससे उसके मुंह से जादुई मोती बाहर आ गिरा। देखो त्रिचा, यही है परी का मोती। अमन ने खुशी से कहा। दोनों बच्चों ने मोती को संभाला और वापस ऊपर की ओर तैरने लगे। परी ने मोती को पाकर खुशी से बच्चों को गले लगा लिया। समुद्र का रंग फिर नीला और चमकदार हो गया और मछलियां खुश होकर इधर उधर तैरने लगी।
तुम दोनों ने मेरी और पूरे समुद्र की मदद की है। ये छोटा सा जादुई शंख तुम्हारे लिए है। परी ने कहा। अमन और त्रिशा के चेहरों पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी और समुद्र फिर से जीवन से भर गया।